गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार, नाम पड़ी मझधार में गुरु खेक लगइयो पार। हे अर्जुन के सारथी है तुमको प्रणाम, और मेरे बाने की हरी सो त्यारे हाथ लगाम। होनिक दौड़ी अयोरी सभा में भोरी, सारदानक दौड़ी अयोरी सभा में भोरी शारदा। आदिशक्ति तुम हो महामाया, आदिशक्ति तुम हो महामाया। निज जन पे तुम कर दो दाया, सिंह सजयोरी सभा में भोरी, शारदानक दौड़ी अयोरी सभा में मेरी भारदा। जब जब मैया मैंने तुम्हें मनायो, जब जब मैया मैंने तुम्हें मनायो, स्वर संवाद तुम मात बतायो। तोर बतलैयोरी सभा में भोरी, शारदानक दौड़ी अयोरी सभा में भोरी शारदा। होनक पलक उघारो समाधि से मेरे रतन दास तपधारी। मैं मते मंद कुटिल ज्ञानी, सफल करो बाबा मेरी वाणी। होनक पलक उघारो समाधि से मेरे रतन दास तपधारी। हाँ तो मेरे सज्जनों,
मैं आपके बीच में और ये प्रसंग लेकर के चल रहा हूं, चाहे तो समझिए सहदेव की शादी, चाहे अर्जुन हरण। और ये मेरा प्रसंग कहां से शुरुआत है। महाभारत के बीच से ये जी कथा कराऊं ज्ञात। धर्मपाल राजा हुए हैं द्वापर की बात। मेरे श्रोता हो, धर्मपाल नाम के राजा राज्य करते थे जयपुर नामक नगर में। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा है। हस्तिनापुर भी निमंत्रण पहुंचा है। कौरव दल की तरफ से सब लोग जा रहे। इधर में अर्जुन ने कहा कि हमको भी जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं अर्जुन धर्मराय से कि दादा मोकू देउआ देश यज्ञ देखन जाऊं जयपुर में। बड़े भाई धर्म से बोले, अर्जुन हे भैया हमें भी चलना चाहिए। दादा मोकू देउआ देश यज्ञ देखन जाऊं जयपुर में। जयपुर यज्ञ होई अति भारी। जयपुर यज्ञ होती अति भारी। दूर दूर से आए बलधारी। हम भी वहाँ पे करेंगे प्रवेश यज्ञ देखन जाएंगे जयपुर में। अर्जुन की बात सुन के धर्मराज बोले कि अर्जुन हमें नहीं जाना है। बोले क्यों भैया? तो उसका कारण है बोले धर्मराजा शिवानी। बोले धर्मराजा शिवानी। जयपुर जाए तो होगी हानि। ना अर्जुन बढ़ी जागी बेस। भारत मुझे पता है तुम धनुर्धर और क्षत्रिय हो। आपसे ना हक में वार्तालाप बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगी। धर्मपाल का यज्ञ नष्ट हो जाएगा।
नाहक पारत बढ़ी जागी बैस यज्ञ देखन जाऊं जयपुर में। धर्मराज ने मना किया कि हम लोग नहीं जाएंगे इस यज्ञ में। अर्जुन बोले भैया कोई बात ना, आदेश दो मैं चला जाऊंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा कहां तक कह श्रोता हो। अर्जुन अपने भाई धर्म को मना करके और यज्ञशाला के लिए यज्ञ के लिए चले गए। वहां पर उसने देखा कि रुक्म शल्य शकुनी शिशुपाल दुर्योधन कर्ण भीष्म चंदेरी नरेश चेदी देश के राजा दमघोष ऐसे बड़े बड़े बहादुर राजा वहां विराजमान थे। वसुदेव जी भी वहां थे, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। उसी समय क्या होता है, उस यज्ञ में निकुंभ नामक दानव आता है और यज्ञ को विध्वंस करने की तैयारी में उसको विध्वंस करना चाहा और उस राजा की 100 लड़कियों का हरण किया उसने। तो वहां पर प्रद्युम्न भी विराजमान थे। तो क्या होता है, करी यज्ञ विध्वंस दुष्ट ने 100 कन्या लई छोड़ाई रे। मध्य में वहां विराजे कुंती सुत बलधारी रे। जैसे ही उस निकुंभ दानव ने 100 लड़कियों का हरण किया है तो वहां पर प्रद्युम्न भी उपस्थित थे, अर्जुन भी थे। तो क्या होता है राधे भैया, जैसे ही दानव ने लड़कियों का हरण किया, वसुदेव जी ने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता। बातों ही बातों में वसुदेव से और निकुंभ से युद्ध होता है। युद्ध हुआ तो इधर देवर्षि नारद का द्वारकापुरी में आना हुआ। भगवान कन्हैया से क्या कहते हैं कि मुनि बीड़ाधारी गए पुरी द्वारिका आए जहां पर गिरधारी। अरे मुनि बीड़ाधारी गए पुरी द्वारिका में आए जहां पर गिरधारी। हो गए पुरी द्वारिका आए जहां पर बनवारी।
नारद जी क्या कहते हैं? मुनि नारद यों गिरा उचारी, है धिक्कार तुम्हें गिरधारी। हाय नाक कट गई त्यारी, अरे नाक कट गई त्यारी, गए पुरी द्वारिका आए जहाँ पर गिरधारी। पुरी द्वारिका में आए जहाँ पर बनवारी। नारद जी ने जवाब दो कि वाह क्या सुंदर दृश्य है। कन्हैया बोले कि मैं समझा नहीं रिसीवर। पिता समर में पुत्र भवन में, पिता समर भूमि में पुत्र भवन में, पिता समर में पुत्र भवन में। लाज लगे मोई बात कहन में, आए भाई सब विद ख्वारी। अरे भाई सब विद ख्वारी, गए गए पुरी द्वारिका में आए जहाँ पर गिरधारी। हो गए पुरी द्वारिका में आए जहाँ पर गिरधारी। प्रकार से देवर्षि नारद जी ने श्रोता हो भगवान कन्हैया से कहा कि आपके पिताजी और निकुंभ दानव से युद्ध कर रहे। धर्मपाल राजा और वसुदेव जी का कठिन याराना था, कठिन मित्रता थी। भगवान कन्हैया ने क्या किया? भगवान ने आदेश दे दिया कि सारी हमारी जो सेना है कमर बंद हो जाए, तैयार हो जाए, हम छैपुर जा रहे। और छैपुर के लिए रवाने होते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कन्हैया ने अपनी सारी सेना को तैयार किया है, तैयारी से चलते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन ए चले सकल हर्षाए, 8 पहर के फेर में सो गए छैपुर में आए। क्या हुआ? इधर तो भगवान कन्हैया की फौज आती है और इधर प्रद्युम्न क्या कहते हैं, धर्मपाल से जाति से ब्राह्मण थे। हो मति ब्राह्मण तिल घबरावे, हो तेरी करेंगे सहाय। कहाँ
सिखाए दे। आए हम बाकू सबक सिखावे तेरी करेंगे सहाई। कृष्ण कुमार ना देर लगाई। जयपुर के न लगे हरसाई। अरे वहाँ राजा दिला रसावे तेरी करेंगे सहाई। आज प्रद्युम्न ने जवाब दिया हम तेरी अवश्य मदद करेंगे। कि बोला कृष्ण कुमार ललकार जियत नहीं छोड़ेंगे अभिमानी। बोला कृष्ण कुमार ललकार जियत ना छोड़ेंगे अभिमानी। और चोता होकर अपनी भलाई। कुमारी देव हमको लौटाई। कहाँ करेंगे कायर पे बार दिए तो नहीं छोड़ेंगे अभिमानी। प्रद्युम्न ने निकुंभ दानव से जवाब दो। क्या बात है लालू भैया। एक हतन नाम सुना नहीं मेरा। एक हतन नाम सुना नहीं मेरा। जग से नाम हटा दूं तेरा। ओ पर नारी चोर गंवार जियत ना छोड़ूं अभिमानी। इस प्रकार से दानव को जैसे ही ललकारा है भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। और क्या हुआ। क्या राजा निकुंभाना तुझको है डर। और बदरिया छाई है सर।
कर रहे थे उसके पक्ष में थे, वो खड़े हो गए। ठाड़े भय भूप बलदाई, जियत लाल नहीं तू बच पाई। मेरे श्रोता कृष्ण कुमार की इतनी बात सुनिए तो सारे जो राजा थे कर्ण, शल्य, शिशुपाल, शक्नि, दंत, वक्र, दमघोष ऐसे राजा थे। वहां से जो खड़े होकर के प्रद्युम्न की तरफ दौड़ते हैं तो वहां अर्जुन भी विराजमान थे। अर्जुन वो अन्याय नहीं देख सके, धर्म ने पहले ही कहा कि बात बढ़ जाएगी, अर्जुन जाना नहीं है। हारे के लखियत रजवारी, गर्दे कुंती सुत बलधारी। लखियत रजवारी, लखियत रजवारी, गर्दे कुंती सुत बलधारी। एकदम भयो सभा सन्नाटो, एकदम हुआ सभा में सन्नाटो। गांडी हाथ पार्थ ने डांटो। गांडी हाथ पार्थ ने डांटो। आए धरा हिल गई सारी, अरे धरा हिल गई सारी, गर्दे कुंती सुत बलधारी। अरे नीलज लाज नहीं आती। अर्जुन ने जवाब दिया, रे नीचो, तुमको लाज शर्म आना चाहिए। आपको इस राजा ने निमंत्रण भेजा है, यज्ञ में बुलाया है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? अरे नीलज लाज नहीं आती। वो अर्जुन धरा बहलाती। आए गिरायो उच्चारी, गर्दे कुंती सुत बलधारी। इस प्रकार से अर्जुन ने जैसे ही गांडीव को उठाया है, गांडीव की हाथ में लेकर के प्रत्यंचा को खींचा है। सुन पारत के पेन रे तब हंसे अभिमानी, तब हंसे अभिमानी।
क्यों मरे बेकू फिर दिखावे शैतानी। हंस रहे, कष्ट ले रहा है, मरने की परवाह नहीं है। सोने पारत के बेन रे तब हंसे अभिमानी, तब हंसे अभिमानी। क्यों मरे बेकू फिर दिखावे शैतानी। कृष्ण कुमार को छोड़ के अर्जुन पे टूटे, पारत पे टूटे। हंसी दातन में जीव आज कोई टूटे रे। अर्जुन की तरफ जैसे ही वो राजा टूटे हैं, छेपुर के दरमियान युद्ध घमसान भयो तिवारी। अर्जुन से 10 योद्धाओं की कदम होती लड़ाई। जयपुर के दरमियान युद्ध घमसान हो तो मेरे भाई अर्जुन से 10 योद्धाओं की खत्म हुई लड़ाई। अर्जुन से 10 योद्धाओं की कदम हुई लड़ाई। दस योद्धाओं से जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, सुशर्मा, दंतवक्र, ऐसे 10 योद्धाओं से अर्जुन का घमासान युद्ध होता है। और क्या होता है भैया आज घमसान लड़ाई। भैया आज घन घोर लड़ाई। इत प्रद्युम्न नहीं सुता छुड़ाई। मेरे सज्जनों, धर्मपाल राजा और ब्रह्मदत्त दोनों भाई थे। उनके बड़े भाई ब्रह्मदत्त को वे लड़की सौंपी हैं। ब्रह्मदत्त को दैया गहाई 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 गहाई, पहुंचे रणभूमि में जाई। इस प्रकार से 100 लड़कियों को छीन लिया है दानव से। 100 कन्या छीन कर अर्जुन कृष्ण कुमार इतने कुंभ सोचन लगो सुहे गई मिट्टी खार। ये कुंभ दानव सोच रहा कि ये तो मेरी बहुत बड़ी तौहीन हो गई। अब क्या होता है सज्जनों,
इधर भगवान अपनी फौज लेकर के चल देते हैं और दाऊ जी से क्या कहते हैं, आए के नहीं तो लगे कन्हैया, दाऊ जी ले उसे न सजाए। कन्हैया दाऊ जी ले फौज सजाई। आए पर कछु अर्जुन पे अब चालो, आए पड़े कछु अर्जुन पे अब चालो। अरे भ्रात अब चलो, आए चलो अब बलदाऊ तत्काल। अरे धार में डूबत नैया, दाऊ जी ले फौज सजाई। आए समझ नहीं पावे गोपारत चाले, आए समझ नहीं पावे गोपारत चांस। आए करे अब असुर यज्ञ विध्वंस। अरे जन्नत में कर ले भैया, दाऊ जी ले फौज सजाई। भगवान कन्हैया तैयारी करते हैं। अब निकुंभ दानव कोई नई चाल चल के परास्त कर देगा अर्जुन को। दानव शक्ति से अर्जुन नहीं लड़ पाएगा, इसलिए भैया जल्दी चलना है। और कैसे चले हैं, जिसका विश्व रचैया रखवाला सदा, उसका कुछ भी न करते हैं कोई सितम। ओ जिसका विश्व रचैया रखवाला सदा, उसका कुछ भी न करते हैं कोई सितम।
बस भक्तों के होके प्रभु सर्वदा रस लीला हरी। बस भक्तों के होके प्रभु सर्वदा रस लीला हरी। हरदम हरदम प्रकार से मेरे श्रोता भगवान कन्हैया के जो भरोसे है उसका कुछ नहीं हो सकता है। अर्जुन प्रभु के बलबूते लड़ रहे। इधर क्या होता है, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में चलते हैं। बोला है बंसी वारो बचन ने के सुनो जी हमारो। बोला है मुरली वाला, बोला है मुरली वाला बचन नक सुनो जी हमारा। भगवान कन्हैया ब्रह्मदत्त राजा से कह रहे, आप चिंतित न हो धर्मपाल एवं ब्रह्मदत्त जी, मैं दानवों को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह अब सुनो रचूंगा, चक्रव्यूह अब सुनो रचूंगा। दैत्य कुंभ का अंत करूंगा, साथ में इनको भी इस जाल में फंसाऊंगा। संग भूप समाज करारा, संग भूप समाज करारा सुनो जी ये बचन हमारा। और क्या कह रहे कन्हैया, अपने योद्धाओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग दरवाजों पर खड़े कर रहे। किस किस को? इंद्र जयंत प्रवर अनुरुद्धा, इंद्र जयंत ऐसे ऐसे प्रवर योद्धा अनुरुद्ध और सांब भोज गद सारव उद्धव, सांब भोज गद सारण उद्धव, कृत वर्मा चारु देव प्यारा, कृत वर्मा चारु देव प्यारा सुनो जी ये बचन हमारा। दाऊ जी प्रद्युम्न और अर्जुन, अलग
अलग अलग रहूं तुम तीनों जन, मैं रहूंगा हवन रखवारा, मैं रहूं यज्ञ रखवारा, सुनो जी ये वचन हमारा। कन्हैया ने चारों सब जगह अपने योद्धाओं को खड़ा कर दिया अलग अलग दरवाजों पर। जहां पर जयंत खड़ा उस दरवाजे पर निकुंभ आता है तो पूछता है कि तू कौन है? हो मारो नाम जयंता इंद्र कुमार, हो मारो नाम जयंता इंद्र कुमार, मेरी अमरावती है राजधानी, मारो नाम जयंता इंद्र कुमार। मारो नाम जयंता इंद्र कुमार, मेरी अमरावती है राजधानी। श्री कृष्ण रचायो मोई भेजो सुर राई ने, चक्रव्यूह श्री कृष्ण रचाया मोई भेजो सुर राई ने। व्यूह में जियत बचे ना कोई, रचना की यदुराई ने। मुख्य द्वार दाऊ जी अर्जुन, मुख्य द्वार दाऊ जी अर्जुन, प्रद्युम्न और संग ज्ञानी, मारो नाम जयंता इंद्र कुमार, मेरी अमरावती है राजधानी। से भैया बिहू की रचना की, चारों तरफ से बिहू में फंसा लिए। घमासान युद्ध होता है श्री कृष्ण का और निकुंभ का होता है, और बलराम भिड़ जाते हैं जरासंध, और भीम भिड़ जाते हैं प्रद्युम्न, और जरासंध शिशुपाल से युद्ध होता है, जयंत दुर्योधन से होता है, रुक्मी शाम्ब से होता है, कर्ण सात्यकी दोनों भिड़ते हैं। इस तरह से चक्रव्यूह में कठोर युद्ध होता है। असुरों को तब खत्म कर श्री द्वारिकाधीश, बंदी नृपुत्र त्राय कर सुचरण नवावत शीस। अब तो त्राहिमाम करते हुए राजा शरण में आते हैं, उनको कन्हैया छोड़ते जाते हैं। ब्रह्मदत्त दयो भूपवनाई, ब्रह्मदत्त दयो भूपवनाई, हस गिरधर तव फौज रेंगाई। पूरी द्वारिका की सुनियो भाई, भाई हो भाई जे भाई, कैसी पंचो आफत आई। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने दानव को क्षमा दान देकर के सभी योद्धाओं को छोड़ दिया है। कन्हैया द्वारका के लिए चले गए। इधर दानव क्या करता है,
तैयारी कर बलवान, पहुंचो द्वारिकापुरी दरम्यान, न देह सत खाइए अभिमानी। इत तैयारी कर बलवान, पहुंचे द्वारिकापुरी दरम्यान, न देह सत खाइए अभिमानी ने। सज्जनों, दानव क्षमा किया, उसके बाद भी द्वारकापुरी पहुंचता है। क्या करता है? ओ भानु की कुंवरी सुकुमारी, रखो भानुमती की बिचारी। भानु की कुंवरी सुकुमारी, नाम भानुमती उजियारी। बरको हरण कियो बलदाई, रही भानुमती दिल खाई। दैत्य यदुवंश में भानु यदुवंशी थे भगवान कन्हैया की परिवारी, उनकी पुत्री भानुमती का हरण किया है। ओ नहीं असुर डरो, ना असुर डरो, जन जुलम करो, जकी मती तिबोरानी अभिमानी ने। हो श्री कृष्ण द्वारिका में आए, सब समाचार ले पाए। हो भय क्रोध बंद गिरधारी, अर्जुन से गिरा उतारी। करो तैयारी, करो तैयारी, गरुड़ असवारी, तुम चलो अवधाइए अभिमानी ने। इत तैयारी कर बलवान, पहुंच द्वारिकापुरी दरम्यान, ना देह सत खाइए अभिमानी ने। हाँ, इस प्रकार से भगवान कृष्ण और अर्जुन गरुड़ पर सवार होकर के चलते हैं और उस दानव ने 1 करोड़ भेष बना लिए। भगवान कन्हैया बड़े चक्कर में पड़ गए और उन्होंने
अपना चक्र उठाया, उस दानव को नष्ट किया और भगवान कन्हैया ने उस दानव के चंगुल से लड़की को छुड़ाया है और उस लड़की का और भगवान कन्हैया ने सहदेव के साथ शादी करवाई। कर में लेके बरमाला चलिए भानु की बाला, कर में लेके बरमाला चलिए भानु वाला। सहदेव तो वरना बन गए छाई खुशी अपार। जुर्मिल सखी कुंवर को लाई गबरे मंगल चार। मन हरसित गोपाला, मन हरसित गोपाला चलिए भानु बाला। दान दहेज दियो बहुते रोदीनी विदा कराई। सहदेव की शादी हमने गा के आज सुनाई। इसके लिखने वाले और गाने वाले लेखक मुन्ना राई।